एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां ईमान नाम का एक नौजवान रहता था। ईमान एक नेक दिल लड़का था जो हर वक्त अल्लाह की इबादत करता और लोगों की मदद करता था। लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी कमजोरी थी। वो कभी कभी दूसरों की चीजों को देखकर हसरत करने लगता था। उसकी हसरत सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन उस चिंगारी में आग बनने की पूरी सलाहियत थी। ईमान के गांव में एक बड़ा ताजिर था जिसका नाम मंसूर था। मंसूर बहुत अमीर था और उसके पास हर वो चीज़ थी जो इंसान सोच सकता है। खूबसूरत मकान, बेहतरीन गाड़ियाँ और हमेशा नए कपड़े। ईमान जब भी मंसूर को देखता, उसके दिल में एक अजीब सी खलीश पैदा होती। वो सोचता, काश मेरे पास भी ये सब होता। ये हसरत उसके दिल में धीरे धीरे जगह बनाने लगी। एक दिन ईमान मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था जब उसने मंसूर को अपने नए चमकदार घोड़े पर सवार देखा। घोड़ा इतना खूबसूरत था कि ईमान की आंखें उस पर जम गईं। उसके दिल में फिर वही हसरत ने सर उठाया। उसने सोचा, अगर मेरे पास ऐसा घोड़ा होता तो मैं कितनी आसानी से गांव के बाहर जाकर अल्लाह की राह में काम कर पाता। ये सोचने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन उसकी नीयत में धीरे धीरे सिर्फ घोड़े की ख्वाहिश भरी जा रही थी, ना कि अल्लाह की राह में काम करने की। ईमान का एक दोस्त था सलीम, जो बहुत अक्लमंद और दीनदार था। सलीम ने ईमान के चेहरे पर हसरत के निशान देख लिए थे। एक दिन सलीम ने ईमान से कहा, ईमान, तुम्हारे चेहरे पर एक उदासी नजर आती है, क्या बात है? ईमान ने शर्माते हुए कहा, सलीम, मैं मंसूर की दौलत और उसके घोड़े को देखकर थोड़ा हसरत में डूब जाता हूँ, मुझसे सब्र नहीं होता। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमान, हसरत एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के ईमान को खा जाती है। अल्लाह ने हर इंसान के लिए उसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिलकर रहता है, और जो नहीं लिखा वो कभी नहीं मिलता, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। सलीम ने अपनी बात जारी रखी, देखो ईमान, हसरत और रश्क गिब्ता में फ़र्क होता है। रश्क ये है कि तुम किसी की नेकी को पसंद करो और उस जैसा बनना चाहो, बिना उसकी नेमत की ज़वाल की तमन्ना किए। जैसे अगर तुम मंसूर को अल्लाह की राह में खर्च करते देखो और तुम भी ऐसा करने की ख्वाहिश रखो, ये अच्छा है। लेकिन अगर तुम उसकी चीज़ों को देखकर चाहो कि वो उसे छीन जाए और तुम्हें मिल जाए, तो ये हसरत है और ये हराम है। हसरत के नुकसानात। ईमान ने सलीम की बात सुनी और उस पर गौर किया, लेकिन हसरत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जल्दी नहीं छोड़ती। ईमान ने नमाज में ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया, लेकिन मंसूर की चीज़ें उसके दिमाग से नहीं निकलती थीं। उसने महसूस किया उसकी इबादत में वो पहले जैसा सुकून नहीं रहा। उसका दिल अल्लाह की तरफ से हटकर दुनियावी चीज़ों की तरफ माइल होने लगा था। एक रात ईमान ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो एक बाग में है जहां हर तरफ खूबसूरत फूल खिले हैं और मीठी हवा चल रही है, मगर उसके पास जो फूल थे वो मुरझाए हुए थे और उनकी खुशबू भी अच्छी नहीं थी। फिर उसने देखा कि मंसूर उसके पास से गुजरा। उसके हाथ में ताज़ा और खुशबूदार फूल थे। ईमान को फिर हसरत हुई। उसने मंसूर से वो फूल छीन लिए। जैसे ही उसने वो फूल छीने, बाग में अंधेरा छा गया और फूल कंटों में बदल गए। ईमान की आंख खुल गई। वो बहुत डर गया। इस ख्वाब ने ईमान को झंझोर कर रख दिया। उसने महसूस किया कि हसरत उसे कहाँ ले जा रही है। उसने अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा की और इस बुरी आदत से निजात पाने का अज़्म किया। ईमान ने अगले दिन सलीम को अपना ख्वाब सुनाया। सलीम ने कहा, ईमान, अल्लाह ने तुम्हें एक निशानी दिखाई है, अब तुम्हें इससे सबक लेना चाहिए। सलीम ने ईमान को हसरत से बचने के चंद तरीके बताए। शुक्र अदा करना। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करो उस हर नेमत पर जो उसने तुम्हें दी है। जब तुम अपनी नेमतों पर गौर करोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने तुम्हें कितना कुछ दिया है और तुम्हारी हसरत कम हो जाएगी। अल्लाह की किस्मत पर रजामंदी। ये यकीन रखो कि अल्लाह ने हर इंसान के लिए जो लिखा है वो उसके लिए बेहतर है। अल्लाह तुमसे ज़्यादा जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है।
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسرت ایک زہر ہے جو انسان کے ایمان اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کی قسمت پر رضامند رہنا اور اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ جب ہم اللہ کی نعمتوں پر غور کرتے ہیں اور اس کی رضامندی میں خوش رہتے ہیں تو ہمارے دل سے حسرت نکل جاتی ہے اور سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حسرت سے بچائے اور شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسی مزید جذباتی اور معلوماتی کہانیاں ملتی رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔